शहर की तमाम खस्ता हाल सड़कें, गलियां और सीवरेज की मरम्मत का फैसला। महकमे बल्दियात ने मंसूबे के लिए 12 अरब का पैकेज तैयार कर लिया। एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसे खोखर से बात करेंगे इस हवाले से। जी कैसे खोखर? महकमा बल्दियात ने एक प्लान तैयार किया है कि लाहौर शहर की तमाम जो टूटी फूटी सड़कें हैं उनको मरम्मत करना, गलियां जो टूटी हुई हैं उनको मरम्मत करना, स्ट्रीट लाइट जो टूटी हुई हैं उनको मरम्मत करना, सीवरेज सिस्टम जो है ना वो ठीक करना और सफाई सुथराई के इंतजाम जो है ना वो बेहतर बनाने के लिए 12 अरब रुपए का जो पैकेज तैयार किया महकमा बल्दियात ने। और अब काबीना के पास महकमा बल्दियात लेकर जा रहा है। काबीना की मंजूरी के बाद ये प्रोसेस जो है, प्लान जो है, इस पर काम शुरू हो जाएगा और लाहौर की तमाम टूटी फूटी सड़कों को उनकी असल हालत में बहाल कर दिया जाएगा। महकमा बल्दियात का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब ने ये हुक्म दिया है कि मुझे लाहौर की कोई सड़क टूटी फूटी या गली टूटी फूटी नजर ना आए, जिस पर यह काम किया गया है और 12 अरब रुपए का पैकेज तैयार किया गया है। अब काबीना 12 अरब रुपए की मंजूरी देगी, जिसके बाद महकमा खजाना बजट जारी करेगा और लाहौर में ये काम जो है शुरू हो जाएंगे। कैसर खोकर, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। हुकूमती खजाने पर मेगा मंसूबों का बोझ हल्का करने की पॉलिसी, हुकूमत का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को तरजीह देने का फैसला सामने आया है। सरमाएकारों के जरिए मंसूबों की तकमील का हुक्म जारी हो चुका है। तफसीलात जानते हैं अली रामे से। अली रामे, अपडेट कीजिएगा। बजट कम होने पर अब पंजाब हुकूमत की तवज्जो है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जो मेगा मंसूबे हैं उनको मुकम्मल किया जाए। अब इस पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने भी बारहा जोर दिया है महकमा मवासलात और तामीरात पंजाब को, महकमा हाउसिंग को, कि अपने आइंदा आने वाले प्रोजेक्ट जो हैं वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत ही मुकम्मल किए जाएँ। अब इसके लिए क्योंकि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मंसूबों पर सरमायाकारी जो है वो सरमायाकार करेंगे और उससे हुकूमत पंजाब की बचत जो है वो होगी। लेकिन सरमायाकारी जो की जाएगी उसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जो BOT मोड है उसके जो असूल हैं, उसकी पॉलिसी, उसका नाफिज़ुल अमल जो है वो फौरी तौर पर होगा। अब इसके लिए वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने बाकायदा ये हदायत जो है वो जारी की हैं मुख्तलिफ महकमों को, जिनमें ज़्यादातर रोड सेक्टर के मंसूबे, अर्बन डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट जारी हैं उनको मुकम्मल जो है वो किया जाए। तो रोड सेक्टर के ऊपर वज़ीर आला पंजाब ने शुक्रिया अली रामे। साबिक निगरान हुकूमत के गैर कानूनी तामीरात को रोकने के इकदाम नजरअंदाज, माफिया की मिली भगत, LDA ने गैर कानूनी तामीरात में बेतहाशा इजाफा कर दिया। हमारे साथ दुर नायाब है, मजीद तफसीलात बता रहे हैं। जी दुर नायाब। LDA की जानिब से मुबैना तौर पर अब आंखें मूंद ली गई हैं और लाहौर शहर में LDA के हदूद में जा बजा गैर कानूनी तामीरात जिनका पता ही नहीं कि वो मंजूर है या जो मंजूरी जिनके मकसद के लिए दी गई है उसके तहत तामीर हो रही है, उसका कोई डिफ्रेंशिएट नहीं किया जा रहा और धड़ाधड़ तामीर जारी है। एक तो रमज़ान मुबारक की नरमी का फ़ायदा उठा के, क्योंकि इस दौरान ऑपरेशन कब रखे जाते हैं, स्टाफ का रोज़ा होता है, और दूसरा ईद उल फितर करीब है। ईद उल फितर की छुट्टियों में बहुत तेज़ी के साथ गैर कानूनी तामीरात कराई जा रही हैं, कराई जाती हैं और इस बार भी जो प्लान किया जा रहा है वो ऐसे ही नज़र आ रहा है, क्योंकि तामीरात धड़ाधड़ शुरू हैं। ख़ियाबान फिरदौसी, ख़ियाबान जिना, उसके बाद आप अगर बात करें तो वाटर टाउन मेन रोड, इसके साथ साथ प्राइवेट सोसाइटीज़ जो इस जोन में लगती हैं वहाँ पे धड़ाधड़ तामीरात जारी है। अगर सिर्फ शौकत खानम की बात की जाए तो शौकत खानम पुल क्रॉस करते ही आगे ख़ियाबान जिना पर बहुत ही बड़ी मेगा एक तामीर जारी है, जिसमें ना ही सिर्फ पार्किंग छोड़ी गई बल्कि उसको पूरा कवर कर लिया गया और जो मैंडेटरी स्पेसेस होती है, लाजमी जगह, उनको भी कवर कर लिया गया और इस तरह पूरी की पूरी बिल्डिंग का फसाड जो है वो गैर कानूनी तौर पर खड़ा कर दिया गया। उन्होंने बहुत ज़्यादा चेक एंड बैलेंस रखा, जिसकी वजह से गैर कानूनी तामीरात नहीं हो पा रही थी। अभी जाते और नए DG के आते ही ये काम तेज़ कर दिया गया है। हालांकि नए DG ताहिर फारूक ने ये हुक्म दे रखा है कि जो भी बिल्डिंग तामीर हो रही है, जो मंजूर शुदा बिल्डिंग है उसके आगे मंजूर शुदा बोर्ड अवेजा किया जाए, ताकि ये फ़र्क महसूस किया जा सके। जो गैर कानूनी होगी पकड़ी जाएगी और उसके खिलाफ एक्शन होगा। दुर नायाब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। FBR ने टैक्स का दायरा कार बढ़ाने के लिए नई हिकमत अमली मुरतब कर ली है। ताजरों समेत छोटे दुकानदारों को भी टैक्स नेट में लाया जाएगा। डीलर्स, रिटेलर्स, मैन्युफैक्चरर्स और इंपोर्टर्स की रजिस्ट्रेशन एक खास स्कीम के तहत होगी। तफसीलात जानते हैं इस हवाले से कलीम अख्तर से। कलीम, आगाह कीजिए, क्या प्लानिंग की गई है? फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से टैक्स का दायरा कार बढ़ाने के पेश नज़र नई हिकमत अमली मुरतब कर ली गई है और इस हिकमत अमली के पेश नज़र बड़े रिटेलर्स, मैन्युफैक्चरर्स, डीलर्स और इंपोर्टर्स समेत छोटे दुकानदार हैं उन्हें भी टैक्स नेट के अंदर लाया जाएगा। जबकि इसके साथ साथ जो स्टोर, दुकानें, वेयर हाउसेज और इसके अलावा जो कारोबारी दफातर मालकान हैं उनकी भी जो रजिस्ट्रेशन का अमल है इसे भी यकीनी बनाया जाएगा। जबकि इस हवाले से जो स्कीम मुतारिफ करवाई गई है उसके मुताबिक 1 अप्रैल से बाकायदा तौर पर रजिस्ट्रेशन का
जो आगाज़ है 6 बड़े शहरों में शुरू होगा, जिसके अंदर लाहौर, पेशावर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद शामिल हैं। जबकि इसके बाद फिर बाकायदा तौर पर 15 जुलाई से जो टैक्स की वसूली का अमल है वो भी बाकायदा तौर पर शुरू होगा। जबकि FBR की जानिब से वाज़े तौर पर ये भी अहकाम जारी कर दिए गए हैं कि ऐसे रिटेलर्स, मैन्युफैक्चरर्स या डीलर्स और इसके अलावा हैं अगर वो हमारे साथ कलीम अख्तर थे, अपडेट कर रहे थे। महकमे एक्साइज की नाकिस हिकमत अमली, कई साल से वाजिबुल अदा 27 अरब प्रॉपर्टी टैक्स की रिकवरी डिफॉल्टर से नहीं की जा सकी। क्या वजह है, अली शाही से जान लेते हैं। जी अली शाही। लाहौर समेत पंजाब भर में गुज़श्ता कई सालों से 27 अरब के करीब जो बकायाजात हैं प्रॉपर्टी टैक्स की मद में वो डिफ़ाल्टर से वसूल किए जाना बाकी हैं। महकमा एक्साइज की जानब से गुज़श्ता 2 साल से इस पर बाज़ाब्ता तौर पर डायरेक्शन दी गई हैं कि डिफ़ाल्टर से प्रॉपर्टी टैक्स की मद में जो बकायाजात हैं वो वसूल किए जाएँ, लेकिन जो रिकवरी रेट है वो ना होने के बराबर है। 2 सालों में सिर्फ 1.25 अरब के करीब रिकवरी की गई है। लाहौर में 9 अरब से ज़ायद का जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो बकायाजात की सूरत में वाजिब अता है। सिर्फ 45 करोड़ रुपए जो हैं वो वसूल किए जा सके हैं। 20 लाख से ज़ायद प्रॉपर्टी टैक्स के यूनिट्स हैं जो पंजाब भर में जिनसे टैक्स वसूल किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद जो रिकवरी है वो ना होने के बराबर है। इसकी जानब से डायरेक्शन। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली शाही। गवर्नमेंट सेंट्रल मॉडल स्कूल रेटिगन रोड में शजरकारी मुहिम का आगाज़। प्रिंसिपल गवर्नमेंट सेंट्रल मॉडल स्कूल सैयद अब्दुल वाहिद की ज़ेर निगरानी मुहिम का आगाज़ किया गया। शजरकारी मुहिम में CTO लाहौर अमारा अतहर ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। आवाज़ जान लेते हैं दिलावर न्याजी से। जी दिलावर। महकमा जंगलात और महकमा तालीम के ताउन से गवर्नमेंट सेंट्रल मॉडल रेटिगन रोड पर जो है शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है और इसमें खसूसी शिरकत जो है CTO लाहौर अमारा अतर ने की है और पौधा भी लगाया है। हमारे साथ मौजूद है मजीद, उनसे शजरकारी के हवाले से जान लेते हैं। जी मैडम, मुझे बताइएगा कि पौधे कितने ज़रूरी हैं और ये शजरकारी मुहिम अब तक किस तरह चल रही है? बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो ये कि बिल्कुल प्लांटेशन डे जो है वो मनाए जा रहे हैं और मुख्तलिफ आपने देखा होगा इंस्टीट्यूशंस में इस मुहिम के अंडर जो है बहुत सारे हमने पौधे भी लगाए हैं। यहाँ पे आज हम सेंट्रल मॉडल स्कूल में हैं, प्रिंसिपल साहब मौजूद हैं, मुफ्ती साहब भी साथ हैं और हमने बेसिकली यहाँ पे जो पौधे लगाए बच्चे आप देख रहे हैं, बिल्कुल जिस तरह से आइंदा आप अपनी नस्ल का सोचते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह से आपको आज से सोचेंगे तो कल उनके लिए आसानी होगी। तो बहुत ज़रूरी है कि प्लांटेशन आज हम करेंगे तो कल आने वाला वक्त जो है, आपने देखा है क्लाइमेट चेंज हो रहा है, आपने देखा है पोल्यूशन हो रही है, आपने देखा है कि हमारी एयर क्वालिटी जो है वो कितनी अफेक्टेड है और जब हमें मालूम है कि हमारे लिए पौधे जो हैं वो इन सारी चीज़ों में बेहतरी पैदा कर सकते हैं, पोल्यूशन के लिए भी, क्वालिटी ऑफ एयर के लिए भी, तो वाई नॉट, हम फिर क्यों ना अपना हिस्सा डालें। मेरी तो तमाम सिटीज़न से ये रिक्वेस्ट होगी कि वो इसमें भरपूर हिस्सा अपना लें और शजरकारी मुहिम में अपना पार्ट प्ले करें और ये सोच के प्ले करें कि ये बेसिकली हम आइंदा आने वाली नस्लों के लिए काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, CTO लाहौर अमारा अतर की गुफ्तगू आपने सुनी कि आज इसी तरह शजरकारी मुहिम चाहिए और मुल्क में जो पौधे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए। हाफिज़ दिलावर नियाज़ी, आपका बहुत शुक्रिया।